दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज। डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आपको दिखाते हैं विस्तृत रिपोर्ट। स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्त से वृत्तियां शांत हो जाती है तब योग होता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। अच्छे कर्म करना ही योग है। कर्म सु कौशलम, अपने जो कर्म अच्छे हैं ईमानदारी से जीवन जीना भी योग है। वापिस भरे, दाई को बंद कर ले, बाई से छोड़े, बाई से ही वापिस भरे, बाई को बंद करके दाई से छोड़ दे। करे अनुलोम विलोम 5 मिनट। दोनों हाथ ऐसे करके जीवा बाहर निकालेंगे और 3 अभ्यास। जीवा बाहर निकाले सभी ऐसे। अभी शेर भाई जागृत नहीं हुआ, पूरा जागना है। जैसे शेर पूरा धारता है शिकार के लिए ऐसे जी। यानी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रमजान साहिब में ये सेलिब्रेशन हो रहा है। तो योग का आपके जीवन में बहुत महत्व है। सबसे पहले जो योग की घोषणा हुई थी वो 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई थी। और सबसे पहले जो योग दिवस सेलिब्रेट किया गया था वो 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया गया था। और ये हमारा 11वां योग दिवस है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो योग का जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि योग जो है व्यायाम की एक क्रिया है जिसमें हम ध्यान, धारणा, समाधि और योग की बात करते हैं। हाँ, हल की आकृति देखिए सामने प्रेजेंट। सर आप ऊपर चले गए ज्यादा, हाँ, थोड़ा नीचे आओ, देखो ऐसे। हाँ। करो भाई, जो बच्चे बैठे हैं ये भी करो, शाबाश। आसन जो हम कर रहे हैं इससे शरीर मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है। रिलैक्स। हल से हम खेत जोतते था किसान, वही आकृति हल आसन। एक बार पुनः दोबारा फिर करेंगे हल आसन। डेमो आपके सामने देख के करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर। वेरी गुड, रिलैक्स। ये है सेतु बंधासन, उत्तान पादासन। सीधा लेट के, ये भी नाभि के लिए है। अपने जो पांव है 60 डिग्री तक सीधे करने, बस सामने देखें, ज्यादा ऊपर नहीं, 60 डिग्री। पैर सीधे, दोनों हाथ की जो हथेली है साइड में नीचे की ओर दबाव डालते हुए पांव सीधे करेंगे। ये आसन भी श्वास भर के किया जाता है। इस आसन का नाम है उत्तान पादासन। रिलैक्स, नीचे। नाभि के लिए आसन है सेतुबंध आसन, उत्तान पादासन। दोबारा फिर एक बार श्वास भरें नाक से, अब पैर उठाएं, जीवा बाहर निकालिए से। नाक से छोड़, मुंह से श्वास भर के नाक से छोड़। शीतली एक बार फिर
श्वास भरी, जीवा बाहर निकालें से। रिंकू सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप धमतान साहिब में डेली योगा सिखाते हैं, क्या कोई चार्ज लेते हैं आप? सर ये मैं 10 सालों से निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ इस समाज में, और पूरा गांव यहाँ योगा करता है। और आपने अभी इंटरव्यू लिया है अंजलि का, ये भी काफी समय से योगा कर रही है, और गांव के मेरे बुजुर्ग योगा करने आते हैं। सुबह यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है योगा, सुबह 5 से 6:30 तक क्लास रहती है हमारी। कितने लोग जो बीमार थे मतलब योगा करने के बाद जो आपके पास आने से उनको आराम मिला है? काफी लोग, मैं कहूँगा तकरीबन 100 के आसपास लोग यहाँ बिल्कुल जैसे डैमेज हो चुके थे उनके घुटने, और तरह जैसे सर्वाइकल हो चुका था, तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं आज योगा से। तो आप गांव के जो बीमार साथी हैं, माताएं बहनें हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको मैसेज ये देना चाहूंगा, भाई नियमित रूप से आप योगा करें, अपने शरीर का ख्याल रखें, और योगा ही समाधान है। और आज के जो एलोपैथी की जो चिकित्सा है वो बहुत महंगी हो चुकी है, इसमें हम ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। तो कृपया करके आप योगा करें, योगा से अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। क्लैपिंग, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आसन, देखो भाई कितनी शरीर को ऐसे मोड़ा जा रहा है, और जो ऐसे अपने पांव हैं गले के ऊपर है। देखो भाई इस लड़की के, शिल्पी को देखो कितनी अच्छी बेंडिंग की है, और उधर देखो सिर को कहाँ लगा रखा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका अभ्यास हो जाएगा। बस भाई 2 आसन खड़े होके कर दो, बस बहुत हो गया। 2 आसन, नटराज आसन, देखो भाई नटराज आसन कितना अच्छा आसन है, ताली तो बजा दो भाई इनके लिए। शतरमुर्ग आसन, एक सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। पेट के सभी रोगों में विशेष लाभकारी क्या है? कपाल भाती प्राणायाम। तो करें आप कपाल भाती। करते रहें आंखें बंद करके कपाल भाती प्राणायाम। इससे देखो ना लाभ होगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी, एब्चन जैसे अफारा आ जाता है पेट की, और तमाम प्रॉब्लमों में सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। हाथों की जो मुद्रा है ज्ञान मुद्रा है, कमर सीधी रहेगी। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। श्वास को झटके से सामने डेमो देख सकते हो, जैसे अंजलि कर रही है मैं कर रहा हूं, और आप सभी ने ऐसे ही सेम करना है। कपाल भाती। हनुमान आसन देखिए भाई, आगे देखो भाई, क्लैपिंग में तो कर दो भाई। देखो आसन कठिन है, और देखो भाई कितने शानदार तरीके से इस आसन को किया अंजलि ने। अभी नेक्स्ट आसन, पद्म मयूर आसन। देखो भाई ये कठिन आसन है, बिल्कुल आप करके देखना। स्टार्टिंग में आपको ये लगेगा पूरे शरीर का जोर लगता है। तालियां बजाओ जोरदार। आप भी ऐसा ही सीख पाओगे जीवन में। वेरी गुड। ये था पद्म मयूर आसन। मयूर आसन देखो भाई, एक होता है मयूर आसन। जब आप करोगे ना, देखने में तो आसान सा लगता है, फिर करोगे तब पता लगेगा। देखो जोरदार तालियां बजाओगे। देखो कितना अच्छा आसन है मयूर आसन। देखने में तो सिंपल सा लगता है, जब आप करोगे फिर आपको खुद महसूस होगा भाई इस आसन में कितना जोर लगता है। नेक्स्ट आसन, हाँ कुछ आसन आपके सामने कर रही है अंजलि प्रेजेंट। उष्ठित बक आसन। जोरदार ताली बजाओगे। देखो कितना अच्छा आसन है।
वेरी गुड। एक पाद आता है, एक पाँव ग्रीवा पे रखना। हाँ, एक पाद ग्रीवासन देखिए। आप में से कोई करके दिखाएं? आप ये तो कर दो, इजी आसान है भाई, करके देखो, शाबाश। देखिए, जोरदार ताली भाई, जोरदार। आसान से आसन है, वैसे कर लोगे आप। आप खड़े होके कर दो भाई, 2 आसन और बस। खड़े होके कोई भी, त्रिविकारम आता है या कोई और आता है। पूर्ण चक्रासन। हाँ, जोरदार ताली लगाओ भाई। एक ये भी आ जाओ भाई, जल्दी आ जा। दोनों खड़े होके आसन कर दो भाई, खड़े होके। हाँ, कोई भी आसन, 2 आसन खड़े होके जो करने वाले ना, खड़े होके उनमें से करो दोनों। देखो भाई, ये लड़की भी बहुत अच्छे आसन करती है, इसका नाम है शिल्पी। ये भी यही योगा सीखी है और इसने भी बहुत अच्छे आसनों का अनुभव हो गया है और ये भी डेली योगा करती है। ये थे कुछ अभ्यास जो हमने खड़े होके किए। वज्रासन में बैठी ऐसे, वज्रासन बड़ा अच्छा आसन है। वज्रासन डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत करता है। इस आसन में जैसे हमने रात्रि खाना खाया तो इस आसन को जरूर लगाएं, खाना जल्दी से डाइजेशन जल्दी से पचेगा। और एक और सावधानी है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें, सावधानी के साथ ही करें। अब ऐसे पैर खोल लेंगे, सीधा बैठेंगे हम। सीधा बैठ के देखिए, ऐसे पैर मोड़ लेंगे, भद्रासन। ये है भद्रासन, इसमें ऐसे बैठना है बस, बटरफ्लाई नहीं करना। देखो जैसे अंजलि बैठे ना, इस आसन में ऐसे बैठना है हमने। कमर सीधी करें, बैक स्ट्रेट करें। इस आसन का नाम क्या है? भद्रासन। चलिए ऐसे बैठ गए, बस इसमें बताया गया बस बैठना है। अब पांव सीधे करें, दायां पैर मोड़ लें ऐसे। वज्रासन में दोबारा आएंगे, ऐसे वज्रासन आ गया। इस आसन में भी बैठना ही है। ये आसन सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए है, डाइजेशन पाचन तंत्र के लिए, जिनको कब्ज रहती है उनके लिए, खाना नहीं पचता उनके लिए। इस आसन में कम से कम रोज 5 मिनट जरूर बैठें। बहुत अच्छा आसन है वज्रासन। आसन का नाम वज्र है। वज्र यानी कि शरीर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है इस आसन में बैठने से। अब आता है अर्ध उष्ट्रासन। चलिए बहन जी, ऐसे ऊपर उठ जाएंगे, हाँ ऐसे टेढ़ा हो जाए। सामने देखते रहिए, डेमो जैसे अंजलि करेगी ना, ऐसे आपने करना है। शाबाश, जिसमें जितना हो वो करें। आसन का नाम है अर्ध उष्ट्रासन। एक बार दोबारा से फिर रिपीट होगा। बैठिए एक बार, दोबारा से बैठ जाओ अंजलि एक बार वज्रासन में। बैठ के आप दोबारा देखिए कैसे होगा। चलिए दोबारा से फिर अर्ध उष्ट्रासन। ये थे कुछ अभ्यास जो हमने खड़े होके किए। वज्रासन में बैठिए ऐसे, वज्रासन बड़ा अच्छा आसन है। वज्रासन डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत करता है। इस आसन में जैसे हमने रात्रि खाना खाया तो इस आसन को जरूर लगाएं, खाना जल्दी से डाइजेशन जल्दी से पचेगा। और एक और सावधानी है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें, सावधानी के साथ ही करें। अब ऐसे पैर खोल लेंगे, सीधा बैठेंगे हम। सीधा बैठ के देखिए, ऐसे पैर मोड़ लेंगे, भद्रासन। ये है भद्रासन, इसमें ऐसे बैठना है बस, बटरफ्लाई नहीं करना। देखो जैसे अंजलि बैठे ना, इस आसन में ऐसे बैठना है हमने। कमर सीधी करें, बैक स्ट्रेट करें। इस आसन का नाम क्या है?
भद्रासन। चलिए ऐसे बैठ गए, बस इसमें बताया गया बस बैठना है। अब पांव सीधे करें, दायां पैर मोड़ लें ऐसे, वज्रासन में दोबारा आएंगे, ऐसे वज्रासन आ गया। इस आसन में भी बैठना ही है। ये आसन सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए है, डाइजेशन, पाचन तंत्र के लिए, जिनको कब्ज रहती है उनके लिए, खाना नहीं पचता उनके लिए इस आसन में कम से कम रोज 5 मिनट जरूर बैठें। बहुत अच्छा आसन है वज्रासन। आसन का नाम वज्र है। वज्र यानी कि शरीर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है इस आसन में बैठने से। अब आता है अर्ध उष्ट्रासन। चलिए बहन जी, ऐसे ऊपर उठ जाएंगे, हाँ ऐसे टेढ़ा हो जाए। सामने देखते रहिए, डेमो जैसे अंजलि करेगी ना, ऐसे आपने करना है। शाबाश, जिसमें जितना हो वो करे। आसन का नाम है अर्ध उष्ट्रासन। एक बार दोबारा से फिर रिपीट होगा। बैठिए एक बार, दोबारा से बैठ जाओ अंजलि, एक बार वज्रासन में बैठ के आप दोबारा देखिए कैसे होगा। चलिए दोबारा से फिर अर्ध उष्ट्रासन। कितने लोग जो बीमार थे मतलब योगा करने के बाद जो आपके पास आने से उनको आराम मिला है? काफी लोग, मैं कहूंगा तकरीबन 100 के आसपास लोग यहाँ बिल्कुल जैसे डैमेज हो चुके थे, उनके घुटने और तरह जैसे सर्वाइकल हो चुका था कि, तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं आज योगा से। तो दोनों हाथ ऐसे करके जीवा बाहर निकालेंगे और 3 अभ्यास। जीवा बाहर निकालें सभी ऐसे। अभी शेर भाई जागृत नहीं हुआ, पूरा जागना है, जैसे शेर पूरा धारता है ना शिकार के लिए, ऐसे। एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है। पेट के सभी रोगों में विशेष लाभकारी क्या है? कपाल भाती प्राणायाम। तो करें आप कपाल भाती। करते रहें आंखें बंद करके कपाल भाती प्राणायाम। इससे देखना लाभ होगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी, एब्चन जैसे अफारा आ जाता है, पेट की और तमाम प्रॉब्लमों में सबसे ज्यादा लाभ देता है। हाथों की जो मुद्रा है ज्ञान मुद्रा है, कमर सीधी रहेगी। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है। श्वास को झटके से सामने डेमो देख सकते हो, जैसे अंजलि कर रही है, मैं कर रहा हूं, और आप सभी ने ऐसे सेम करना है। कपाल भाती। समरूपे अवस्थानम। जब चित्त से वृत्तियां शांत हो जाती है तब योग होता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। अच्छे कर्म करना ही योग है। कर्मसु कौशलम। अपने जो कर्म अच्छे हैं, ईमानदारी से जीवन जीना भी योग है। वापिस भरे, दाई को बंद कर ले, बाई से छोड़े, बाई से ही वापिस भरे, बाई को बंद करके दाई से छोड़ दे। करे अनुलोम विलोम 5 मिनट। हनुमान आसन देखिए भाई, आगे देखो भाई, क्लैपिंग तो कर दो भाई। देखो आसन कठिन है, और देखो भाई कितने शानदार तरीके से इस आसन को किया अंजलि ने। अभी नेक्स्ट आसन पद्म मयूर आसन। देखो भाई ये कठिन आसन है, बिल्कुल आप करके देखना। स्टार्टिंग में आपको ये लगेगा पूरे शरीर का जोर लगता है। तालियां बजाओ जोरदार। आप भी ऐसा ही सीख पाओगे जीवन में। वेरी गुड। ये था पद्म मयूर आसन। मयूर आसन देखो भाई, एक होता है मयूर आसन।
जब आप करोगे ना, देखने में तो आसान सा लगता है, फिर करोगे तब पता लगेगा। देखो, जोरदार तालियां बजाओगे। देखो कितना अच्छा आसन है, मयूर आसन। देखने में तो सिंपल सा लगता है, जब आप करोगे फिर आपको खुद महसूस होगा भाई इस आसन में कितना जोर लगता है। नेक्स्ट आसन, हाँ, कुछ आसन आपके सामने कर रही है अंजलि प्रेजेंट। उष्ठित बकासन, जोरदार ताली बजाओगे। देखो कितना अच्छा आसन है, वेरी गुड। एक पाद आता है, एक पाँव ग्रीवा में रखना। हाँ, एक पाद ग्रीवासन। देखिए, आप में से कोई करके दिखाएं। आप ये तो कर दो, इजी आसान है भाई, करके देखो, शाबाश। देखिए, जोरदार ताली में, जोरदार। आसान से आसन है, वैसे कर लोगे आप। आप खड़े होके कर दो भाई, 2 आसन और, बस खड़े होके। कोई भी त्रिविकारम आता है या कोई और आता है। पूर्ण चक्रासन। हाँ, जोरदार ताली लगाओ भाई। एक ये भी आ जाओ भाई, जल्दी आ जा। दोनों खड़े होके आसन कर दो भाई, खड़े होके। हाँ, कोई भी आसन, 2 आसन खड़े होके जो करने वाले ना, खड़े होके उनमें से करो दोनों। देखो भाई, ये लड़की भी बहुत अच्छे आसन करती है, इसका नाम है शिल्पी। ये भी यही योगा सीखी है और इसने भी बहुत अच्छे आसनों का अनुभव हो गया है और ये भी डेली योगा करती है जी। यानी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमतान साहिब में ये सेलिब्रेशन हो रहा है। तो योग का आपके जीवन में बहुत महत्व है। सबसे पहले जो योग की घोषणा हुई थी वो 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई थी और सबसे पहले जो योग दिवस सेलिब्रेट किया गया था वो 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया गया था और ये हमारा 11वां योग दिवस है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो योग का जीवन में बड़ा महत्व है क्योंकि योग जो है व्यायाम की एक क्रिया है जिसमें हम ध्यान, धारणा, समाधि और योग की बात करते हैं। हाँ, आ जाएंगे। क्लैपिंग, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आसन, चलो देखो भाई कितनी शरीर को ऐसे मोड़ा जा रहा है और जो ऐसे अपने पांव हैं गले के ऊपर है। देखो भाई इस लड़की की, शिल्पी को देखो कितनी अच्छी बेंडिंग की है और उधर देखो सिर को कहाँ लगा रखा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका अभ्यास हो जाएगा। बस भाई 2 आसन खड़े होके कर दो, बस बहुत हो गया। 2 आसन, नटराज आसन। देखो भाई नटराज आसन कितना अच्छा आसन है, ताली तो बजा दो भाई इनके लिए। शतरमुर्ग आसन, इधर ले लो। हाँ, आ गया, ठीक है। चलिए इसी से कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज इंडिया अनिल शेट्टी के साथ। आज हम धमतान साहिब में पहुंचे थे तो यहाँ पे कुछ टीचर्स आते हैं, कुछ बाहर से भी योगा करने के लिए आते हैं, उनसे पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बंटू है। बंटू जी, आप यहाँ पे कितने दिन से योगा कर रहे हैं? सर वैसे तो मैं गांव में तो पिछले 18-20 साल से योगा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं अभी मतलब स्पेशल योगा के लिए आया हूँ। कौन से गांव से आप? दमतान साहिब से। धमतान साहिब से। तो कितनी राहत मिली है योगा से और क्यों जरूरी है? वैसे तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में योगा बहुत जरूरी है। वैसे मैं पिछले 20 साल पहले जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे शरीर में कुछ दिक्कत रहती थी, शरीर में गड़गड़ सी रहती थी। जब मैं बोलता था तो शरीर में से आवाज़ें आती थी, तो टीचर्स भी मेरा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे भाई तू अपना इलाज करवा ले, तेरे शरीर के नट टाइट करवा ले। तो फिर मैं 2005-6 में
हरिद्वार गया था 3 दिन योगा कैंप के लिए। तुम्हारे सर थे उस टाइम पे, पीटीआई सर, राजेश सर, वो लेके गए थे हरिद्वार। तो वहाँ पे जब मेरे को लेके गए 3 दिन में मेरे को बहुत राहत मिली। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैंने योगा तो करना ही करना है। तो आप कंटिन्यू योगा कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सर। जो आपके साथ कोई साथी आए जिसको आराम हुआ है, कोई है जिसको दिक्कत है, आराम हुआ, वो बता सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं गांव में। मेरी सिस्टर भी है जिसने जींद जिला में मतलब योगा में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक हाँ जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ यू सर। कि योगा इज द बेस्ट, और योग करो, रहो निरोग। और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ पे पहुँचे सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह आना बहुत कठिनाई की बात है। जी सर। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आसन, रिलैक्स। एक बार दोबारा फिर होगा। श्वास भरें, शुरू करें। रिलैक्स। ये थे पेट के बल लेटकर आसन। अब हम सीधे लेट जाएंगे। ये थे कुछ अभ्यास जो मैंने खड़े होके किए। वज्रासन में बैठिए ऐसे, वज्रासन बड़ा अच्छा आसन है। वज्रासन डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत करता है। इस आसन में जैसे हमने रात्रि खाना खाया तो इस आसन को जरूर लगाएं। खाना जल्दी से डाइजेशन जल्दी से पचेगा। और एक और सावधानी है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें, सावधानी के साथ ही करें। अब ऐसे पैर खोल लेंगे, सीधा बैठेंगे। हम सीधा बैठ के देखिए ऐसे पैर मोड़ लेंगे, भद्रासन। ये है भद्रासन, इसमें ऐसे बैठना है बस, बटरफ्लाई नहीं करना। देखो जैसे अंजलि बैठे ना, इस आसन में ऐसे बैठना है हमने। कमर सीधी करें, बैक स्ट्रेट करें। इस आसन का नाम क्या है? भद्रासन। चलिए ऐसे बैठ गए, बस इसमें बताया गया बस बैठना है। अब पांव सीधे करें, दायां पैर मोड़ लें ऐसे, वज्रासन में दोबारा आएंगे, ऐसे वज्रासन आ गया। इस आसन में भी बैठना ही है। ये आसन सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए है, डाइजेशन, पाचन तंत्र के लिए। जिनको कब्ज रहती है उनके लिए, खाना नहीं पचता उनके लिए इस आसन में कम से कम रोज 5 मिनट जरूर बैठें। बहुत अच्छा आसन है वज्रासन। आसन का नाम वज्र है। वज्र यानी कि शरीर पत्थर की भांति कठोर हो जाता है इस आसन में बैठने से। अब आता है अर्ध उष्ट्रासन। चलिए बहन जी, ऐसे ऊपर उठ जाएंगे, हाँ ऐसे टेढ़ा। सामने देखते रहिए, डेमो जैसे अंजलि करेगी ना, ऐसे आपने करना है। शाबाश, जिसमें जितना हो वो करे। आसन का नाम है अर्ध उष्ट्रासन। एक बार दोबारा से फिर रिपीट होगा। बैठिए एक बार, दोबारा से बैठ जाओ अंजलि एक बार वज्रासन में बैठ के। आप दोबारा देखिए कैसे होगा। चलिए दोबारा से फिर अर्ध उष्ट्रासन। DRB न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं कैमरामैन साहिल के साथ जसवीर हीरा, DRB न्यूज़।